नमस्कार, कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। असम के डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा, पूर्वोत्तर राज्यों की भागीदारी के बिना भारत का विकास अधूरा। भागीदारी, समानता और प्रगति लाने के लिए शिक्षा को बताया सबसे प्रभावी तंत्र। उपराष्ट्रपति का मणिपुर के विश्वविद्यालय में छात्रों और शिक्षकों को संबोधन। कहा, विविधता, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता में पूर्वोत्तर सबसे आगे। सड़क, रेल और हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे में तेजी से हुआ सुधार। मेघालय विधानसभा के सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। कहा, राजनीतिक लाभ के लिए सदन की कार्यवाही को बाधित करना अनुचित। मतभेदों को चर्चा के माध्यम से सुलझाने का दिया सुझाव। दिल्ली विश्वविद्यालय के गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स के 39वें वार्षिक दिवस में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। कहा, सिख समाज का सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान। युवाओं को बदलते समय के साथ आगे बढ़ना होगा। श्रमिक दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ने रेल सहायकों से की मुलाकात। देश और समाज के प्रति श्रमिकों के योगदान की सराहना। लोकसभा अध्यक्ष की पहल पर पहली बार संसद आए थे रेल सहायक। और अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पूर्वोत्तर राज्य असम और मणिपुर के एक दिन के दौरे पर रहे। उपराष्ट्रपति ने असम के डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों को भारत की अष्टलक्ष्मी बताते हुए कहा कि उनकी भागीदारी और योगदान के बिना भारत का विकास अधूरा है। उपराष्ट्रपति ने भाषाई विविधता को बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि सबसे अच्छा गुरु प्रतिस्पर्धा है और सबसे घातक दुश्मन हार या असफलता का डर है। इसीलिए सकारात्मकता के साथ सभी चुनौतियों का सामना करें। उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को अलग अलग चीजें आजमाने और दायरे से निकलकर सोचने की सलाह दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने असम में डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने छात्रों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करने को कहा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2047 में अपनी स्वाधीनता का शताब्दी वर्ष मनाएगा और आप सभी उसी भारत के निर्माता और योद्धा हैं। मोटो ऑफ योर यूनिवर्सिटी टेकन फ्रॉम भगवद गीता is very apt and significant. Nityam kuru karma. Do thou perform thy bounden duty. If we take it further from what has been taught to us in Gita, work is thy worship, reward is not thy concern. This gives us an insightful approach that we must always and ever take pride in being Indians. You are makers and warriors of Bharat in 2047 when the nation will celebrate centenary of its independence. उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से बड़े सपने देखने और तनाव से दूर रहने को कहा। उन्होंने कहा कि सपने देखो और उन्हें पूरा करने का संकल्प लो। Never have tension. Never have stress. Face all challenges with positivity. Unleash your energy. My advice to you is try different things. Try unconventional things. Do not allow an idea to harbor in your mind. The moment you give positioning to an idea without translating it into action, you are not contributing to society. Those who have achieved great milestone accomplishments, they failed several times. You have to get this fear out of your mind. कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने असम की प्रतिष्ठित विभूतियों को डॉक्टर ऑफ साइंस और मानद उपाधि से सम्मानित भी किया।
कार्यक्रम के दौरान असम के राज्यपाल, असम के मुख्यमंत्री, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री, असम सरकार के शिक्षा मंत्री मौजूद थे। बढ़ते आगे, असम के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मणिपुर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति के रूप में मणिपुर की पहली यात्रा पर गए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहले धनमंजरी विश्वविद्यालय और फिर मणिपुर विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित किया। मणिपुर के धनमंजरी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि विविधता, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता में पूर्वोत्तर दुनिया में अद्वितीय है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत को अवसर की भूमि के रूप में देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को नए विचारों के साथ प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया, साथ ही राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ने की सीख दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मणिपुर के धनमंजरी विश्वविद्यालय में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित किया। संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार की एक्ट ईस्ट नीति को लुक ईस्ट नीति से अपग्रेड करके पूर्वोत्तर क्षेत्र को गति दी गई है और इसके समग्र विकास के लिए रास्ता बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर का विकास भारत की विकास गाथा का अभिन्न अंग है। Our Bharat is changing. The situation in Northeast is looking up. Tourism is flourishing. Health and education sectors are blossoming. The rich beauty and culture of Northeast is being felt in the hearts of every Indian as also outsiders. दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी भूभाग में चले जाओ, जो ब्यूटी नेचर की, जो कल्चर यहाँ का है, जो वार्मथ है, आपको कहीं नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने 2014 के अंदर इन अ ड्रामेटिक चेंज एज अ विजनरी स्टेप मेड द पॉलिसी लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट। तो वो एक्ट ईस्ट इज इन एक्शन। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 को दूरदर्शी गेम चेंजर बताया। साथ ही कहा कि शिक्षा को एक डिग्री तक ही सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि कौशल में सुधार और मूल्यों को स्थापित करना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 34 साल के बाद आई है। सबके इनपुट्स लिए गए हैं, इनपुट्स फ्रॉम गवर्नर्स, फ्रॉम चीफ मिनिस्टर्स, फ्रॉम एकेडमिशियंस, फ्रॉम टीचर्स, फ्रॉम फिलोसोफर्स, फ्रॉम सोशल साइंटिस्ट, सबसे इनपुट लिए। ऑल दीज इनपुट्स हैव बीन कंसीडर्ड और तब जाकर एक पॉलिसी बनी है। उस पॉलिसी का मेन उद्देश्य क्या है? हम डिग्री ओरिएंटेड नहीं बने, हमारा विचार हमारी भाषा के हिसाब से चले। दैट इज वन पर्टिकुलर प्लैंक ऑफ दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कार्यक्रम के दौरान मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके, मणिपुर के मुख्यमंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में मेघालय विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और सामूहिक चर्चा संवाद हमारी पुरातन संस्कृति का हिस्सा है, साथ ही संसदीय लोकतंत्र की शक्ति है। लोकसभा अध्यक्ष ने विधायकों से अपनी इस विरासत को और समृद्ध बनाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सदन का उपयोग जनहित के विषयों पर विस्तार से चर्चा के लिए होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में होने वाले अवरोध पर भी चिंता जताई। साथ ही उन्होंने सदस्यों से अपने अनुभवों को साझा करने और दूसरे सदनों की बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाने की अपील की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में मेघालय विधानसभा के सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन इसे बातचीत और चर्चा के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी मुद्दे पर विरोध दर्ज कराने के लिए कार्यवाही बाधित करने का प्रयास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जनता में ये गलत संदेश जाता है कि जनप्रतिनिधि लोगों की चिंताओं को दूर करने के बजाय सदन का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। हमारी विधान मंडलों के अंदर, चाहे संसद के अंदर, हम किस तरीके से अच्छी प्रॉपर्टियों को विधान मंडलों में लागू करें, क्योंकि ये सदन चर्चा के लिए है, विचार विमर्श के लिए हैं।
विषयों पर, अपने विकास के मुद्दों पर जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को रखने के लिए, और किस तरीके से हम जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को इन सदनों के माध्यम से पूरा करें। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दुनिया भर में हमारी विधायिकाओं को आदर्श के रूप में देखा जाता है, लिहाजा जनप्रतिनिधियों को अनुशासन और मर्यादा के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमारे माध्यम से, हमारे प्रयासों से हम राज्य की जनता का कैसे कल्याण कर सकते हैं, उनके जीवन के सामाजिक आर्थिक जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। जितना अधिक संवाद माननीय विधायक का जनता से रहेगा, उतना ही श्रेष्ठ परिणाम देंगे। और विधानसभा में मुद्दे रखते समय या कानून बनाते समय जितना हमारा अध्ययन होगा कि जो रूल्स पहले बने थे, जो कानून पहले बने थे, जिन कानूनों में पहले संशोधन हुआ, उनका क्या प्रभाव हुआ, तो हमें समय समय पर यही बनना देखना चाहिए कि कानून बनने के बाद रूल्स, कानून में संशोधन हो, और जब डिपार्टमेंट रूल्स बनाए उसमें बहुत दिनों का अंतर नहीं होना चाहिए। बता दें कि संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राइड द्वारा मेघालय विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए इस प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली विश्वविद्यालय के गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स के 39वें वार्षिकोत्सव को संबोधित किया। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने धर्म और न्याय की रक्षा के लिए त्याग बलिदान के जो आदर्श स्थापित किए, वो आज भी मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे भी गुरु गोविंद सिंह के जीवन से प्रेरणा लें, साथ ही खुद को राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित करें। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए संकल्प शक्ति से आगे बढ़ रहा है। युवाओं को बदलते समय के साथ आगे बढ़ना होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली विश्वविद्यालय के गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स के 39वें वार्षिक दिवस को संबोधित किया। गुरु गोविंद सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सिख समाज में आध्यात्म, बलिदान और सेवा जैसे मूल्यों की प्रधानता रही है। उन्होंने कहा कि सिख धर्म गुरुओं ने सेवा और समर्पण से मानवता को नई दिशा दी और पूरे विश्व को प्रेरित किया। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन, उनका जीवन दर्शन, उस परिस्थिति के अंदर धर्म के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, जिन्होंने समाज के शोषित व्यक्ति के लिए संघर्ष किया, लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी उन्होंने कभी भी जीवन में अपने रास्ते को नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन दर्शन केवल सिख समाज नहीं, संपूर्ण समाज को आज भी प्रेरणा देता है, आज भी दिशा देता है। रिसर्च और इनोवेशन पर जोर देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत का युवा स्टार्टअप्स के द्वारा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की दिशा में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत की ओर देख रही है और हर क्षेत्र में भारत नेतृत्व करने की भूमिका में है। दुनिया भारत की ओर देख रही है, चाहे इकोनॉमी के सेक्टर में हो, चाहे सोशल के सेक्टर में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे नए इनोवेशन के सेक्टर में हो। अब हमारे कॉलेज और विश्वविद्यालय आने वाले समय के अंदर इनोवेशन रिसर्च के बड़े सेंटर होंगे। हमारा नौजवान यहां के जो उसकी बौद्धिक क्षमता है, सामर्थ्य है, उसका अगर इष्टतम उपयोग करेगा
तो भारत के अंदर मानव संसाधन हमारे पास ही होगा और वो मानव संसाधन दक्ष होगा, स्किल्ड होगा, उसके कारण हम नेतृत्व करेंगे। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विद्यार्थियों को पुरस्कार भी प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संसदीय क्षेत्र कोटा में आयोजित समझ संसद की प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों ने संसद भवन का दौरा किया। संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ने कोटा से आए छात्रों से मुलाकात की और उन्हें प्रोत्साहित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इन विद्यार्थियों में विधायी प्रक्रियाओं और संवैधानिक आदर्शों की समझ ने उन्हें प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में इन छात्रों के विचार उनकी क्षमता और सामर्थ्य को दिखाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर आयोजित समझ संसद की प्रतियोगिता के विजेता दल ने संसद भवन परिसर का भ्रमण किया। संसद के भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी भेंट की। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि देश के अमृतकाल में सभी बच्चे अपने लिए भविष्य के लिए लक्ष्य तय करें। हमें भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, जिसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर हमने भारत का संविधान बनाया और संविधान बनाते समय एक लंबी चर्चा हुई। बाबा साहब अंबेडकर संविधान समिति प्रारूप के अध्यक्ष थे, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, और ऐसे काफ़ी महापुरुष रहे जिन्होंने संविधान बनाने में अपना योगदान दिया। आज दुनिया में भारत का संविधान सबसे बड़ा और मौलिक रूप से देखा जाए तो हम सबके लिए भी मार्गदर्शन है और दुनिया के लिए भी भारत का संविधान मार्गदर्शन की भूमिका निभा रहा है। दुनिया के लोग यहाँ के संविधान को समझने भारत में आते हैं। एक समानता, सबको न्याय, सबको अधिकार। अब समय आ गया है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस देश को कैसे आगे बढ़ाएं। ये जिम्मेदारी आप सब पे है। इस दौरान बच्चों ने भी प्रतियोगिता के माध्यम से उन्हें संसद और दिल्ली देखने का मौका देने के लिए स्पीकर बिरला का आभार जताया। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में अशोक विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से संवाद किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं की अद्भुत प्रतिभा के कारण पूरी दुनिया में भारत का विशिष्ट सम्मान है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि मानवीय संवेदना के साथ ही अपने ज्ञान और सामर्थ्य से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रौद्योगिकी और परंपरा को साथ लेकर चलना चाहिए, साथ ही डिजिटल युग में मानवीय दृष्टिकोण को भूलना नहीं चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में अशोक विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि समाज को युवाओं से बहुत अपेक्षाएं हैं और यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे आगे बढ़कर उन अपेक्षाओं को पूरा करें। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है और छात्रों को हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में लेना चाहिए। कभी भी स्थिर विचार व्यक्ति को आगे नहीं ले जा सकता, स्थिर चिंतन भी नहीं ले जा सकता और स्थिर इनोवेशन भी नहीं ले जा सकता। उन्होंने कहा ये इनोवेशन अंतिम इससे तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, वो भी नहीं ले जा सकता। इसलिए हर क्षेत्र में पहले अपना जीवन के कुछ लक्ष्य तय होने चाहिए, कुछ दिशा तय होनी चाहिए। जब लक्ष्य तय होते हैं, दिशा होती है, तो उस दिशा लक्ष्य की ओर प्रयास किए जाते हैं और प्रयास तो निरंतर प्रक्रिया है। निरंतर प्रयासों से सफलता मिलती ही मिलती है।
थका निराश व्यक्ति कभी जीवन में न तो खुद में परिवर्तन ला सकता, न समाज में परिवर्तन ला सकता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने छात्रों को सलाह दी कि वे प्रौद्योगिकी का उपयोग करते समय मानवीय दृष्टिकोण को नहीं भूलें। उन्होंने कहा कि तकनीकी और परंपरा को साथ लेकर चलना चाहिए। इस संयोजन से ही समाज में सही दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी से व्यक्ति की जीवन में जल्दी सफलता भी प्राप्त की है, लेकिन चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम करने के समय उसका कुछ मानवीय संवेदना वाला पहलू उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। इसलिए हम जब अध्ययन प्रशिक्षण करते समय समाज जीवन के उन पहलुओं को छूने का प्रयास करें, समाज जीवन में उन व्यक्तियों से मिलने का प्रयास करें। बढ़ते आगे, लोकसभा अध्यक्ष ने दिल्ली में अखिल भारतीय वैदिक विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वेद केवल शास्त्र नहीं है, बल्कि संस्कृति और जीवन शैली के अभिन्न अंग है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ें वेदों में हैं और वेदों ने मानवता को सत्य, न्याय और सदाचार पर आधारित जीवन जीने का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि देश की इस धरोहर का ज्ञान हर किसी तक पहुंचे और हर किसी को इसका लाभ मिल सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में अखिल भारतीय वैदिक विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वेदों ने हमारे संतों के ज्ञान के अद्भुत संगम के रूप में दुनिया का मार्गदर्शन किया है। वेदों ने मानवता को सत्य, न्याय और सदाचार पर आधारित उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखाया। हमारे ऋषियों ने ज्ञान को प्राप्त कर और वेदों की रचना की, वेदों का बारे में अलग अलग तरीकों से जिन्होंने समय समय पर अपनी तपस्या के माध्यम से उस समय ऋषियों ने प्राप्त किया। वेदों ने किसी को लिखा नहीं, लेकिन ऋषियों के ज्ञान का अद्भुत संगम वेद आज भारत का नहीं, दुनिया के लिए रिसर्च का एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है। उन्होंने कहा कि वेद केवल शास्त्र नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और जीवन शैली के अभिन्न अंग हैं और हमारी ये जिम्मेदारी है कि ज्ञान का यह सागर हर व्यक्ति तक पहुंचे और हर कोई इसका लाभ उठाए। काल परिस्थितियां सब परिवर्तन हुई। हर काल परिस्थितियों के अंदर वेद की अलग अलग व्याख्या की। वेद का ललीचापन होने के कारण हर पीढ़ी को उसने कुछ न कुछ उपहार दिया, दिशा दी, ज्ञान दिया, आध्यात्मिक चिंतन दिया। और हमारे ऋषि मुनियों ने के उस वेद के ज्ञान को महर्षि वेद व्यास ने 4 भागों में विभाजित किया। बढ़ते हैं आगे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर संसद भवन परिसर में रेल सहायकों से मुलाकात की और उन्हें श्रमिक दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने देश और समाज के प्रति रेल सहायकों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये रेल सहायक परिश्रम की मिसाल हैं। स्टेशन पर यात्रियों के भारी सामान को अपने सिर और कंधे पर रखकर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाना हो या फिर यात्रियों को प्लेटफॉर्म टिकट या कोच की जानकारी देना हो, रेल सहायकों ने अपने समर्पण से भारतीय रेल के सुविधाजनक सफर को सुनिश्चित किया है। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर ये रेल सहायक पहली बार संसद भवन पहुंचे हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्रमिकों का अभिनंदन किया और ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि आजादी के बाद बीते 75 वर्षों में श्रमिकों ने राष्ट्र निर्माण में समर्पित भाव से योगदान दिया है। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं इस सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की
बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 28 अप्रैल 2023 को अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी समिति की बैठक हुई। 28 अप्रैल को ही लोक लेखा समिति की बैठक संपन्न हुई। 3 मई 2023 को वित्त संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 4 मई 2023 को श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक हुई। 4 मई को ही विधान अधीनस्थ संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।